अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम दोस्तों, बहुत सारे सवालात आप लोगों के हमारी नज़रों के सामने हैं। इंशाअल्लाह आज की मजलिस में चंद सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, जिनमें सबसे पहला सवाल हमारे मौलाना शकील अंसारी साहब ने किया है और उन्होंने कहा है कि उनके एक दोस्त है जिन्होंने अपनी बीवी को ये कहा कि मैं तुझको तलाक दे दूंगा। ये जो जुमला है उन्होंने 2 मरतबा कहा है, इसके बारे में इन्हें जवाब चाहिए। देखिए शकील भाई, अगर वाक़तन जैसे आपकी जो दोस्त ने यही कहा है कि मैं तुझको तलाक दे दूंगा, तो ये तलाक देने की एक धमकी है। ओके, फ्यूचर में तलाक दे दूंगा इस तरह की बात उसने कही है। प्रेजेंट में अभी तक उसने कोई तलाक दी नहीं है, इसलिए इस अल्फाज कहने की वजह से, चाहे उसने 2 मरतबा कहा या इससे ज़्यादा मरतबा कहा, इन अल्फाज की वजह से कोई तलाक वाक़ई नहीं हुई है। लेकिन आप उस दोस्तों को अच्छी तरह समझा दें कि देखिए इस तरह की जो जुमले होते हैं, इस तरह की बातें होती हैं, ये आम तौर पर ज़बान पर लाने वाली बातें होती नहीं है। लोग इसी तरह हंसी खेल के अंदर गलत सलत अल्फाज अपनी ज़बानों से अदा कर देते हैं, फिर बाद में जाकर परेशानियों के शिकार हो जाते हैं, मसाइल पूछते हैं। खैर, अगला सवाल किया है मुजाहिद शेख ने। इन्होंने सलाम पेश किया है। वालेकुम सलाम। मुजाहिद भाई कहते ये हैं कि हज़रत कभी कभी फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं, तो ऐसी सूरत में सजदे सहव वाजिब होगा या नहीं। तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ आपको सूरह फातिहा पढ़ना है अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर आप सुन्नत या फिर नफल पढ़ रहे हैं तो तीसरी और चौथी रकात में सूरह फातिहा भी पढ़नी है और उसके साथ कोई सूरत भी मिलानी है। तो खैर, आपने फ़र्ज़ नमाज के बारे में अगर सवाल किया है तो सूरह फातिहा के बाद आपको फ़ौरन रुकू के लिए जाना चाहिए था। गलती से आपने तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है, तो ऐसी सूरत में आपका सजदे सहव वाजिब नहीं होता है। बिना सजदे सहव की आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगला कमेंट है, सलाम पेश किया गया। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब, क्या टॉयलेट के छोटे से जो छींटे होते हैं वो हम पर उड़ जाए तो क्या नहाना पड़ेगा? नफीसा इंडिया से। नहाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कतरे आपके ऊपर न उड़े इस बात की आपको कोशिश और फिक्र करनी चाहिए। अगला कमेंट है मौलवी साहब, सवाल करने वाले कौन है भाई? ये नबील खान। इनका कहना है कि मौलवी साहब, मैं पाबूत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरी भाभी पूरे घर में गंदगी और नापाकी फैलाती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मुझे लगता है कि पूरे घर को पाक करना होगा। मैं रोज़ रोज़ कितना घर को पाक करूँगा? मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे पूरा घर रोज़ पाक करना ज़रूरी है या सिर्फ नमाज वाली जगह को पाक करूँ और नमाज पढ़ूँ? देखिए नबील भाई, आपको क्यों लगता है कि आपकी भाभी आपके घर को गंदा करती है? ऐसा हो नहीं सकता। एक इंसान जो कि अक्ल सलीम रखता हो, फहम रखता हो, वो अच्छी तरह तहारत, पाकीज़गी, सफाई वगैरह का लिहाज रखता हो, तो वो आदमी अपने घर को और अपने इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ों को कभी गंदा नहीं करता है, बल्कि जो गंदगी होती है उसकी सफाई की फ़िक्र करता है। तो पहली चीज़ ये कि आपने अपने दिमाग और जहन के अंदर जो बात बिठा ली है कि आपके घर वाले आपके घर को गंदा करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। लेकिन अगर कहीं पर नजासत या गंदगी लग जाती है, जाहिर सी बात है साफ सफाई के अंदर आदमी एहतियात के बावजूद भी कोई चीज़ें इधर उधर उड़ जाती है, तो सिर्फ उतनी जगह को आप उनको बतला दीजिए कि भाई देखिए फला जगह को आप साफ़ कर रहे थे, वो जगह साफ़ नहीं हुई है, उसको आप अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई गंदगी है तो आप उस तरफ उनको इशारा कर दीजिए, वो इंशाल्लाह सफाई और पाकी का एहतमाम कर लेंगे। पूरे घर को धोने और पाक करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पर नजासत लगी है सिर्फ उसी को धोना और पाक करना है। अगला सवाल किया गया है, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। इनका कहना है कि मुफ्ती साहब, मैंने गाना सुना जिसमें ये लफ्ज था, मिलते थे तेरे हाथों से मेरे हाथों की रेखा। क्या ये कुफरिया लफ्ज है? कुफरिया लफ्ज तो नहीं कहेंगे, लेकिन देखिए इन गानों के अंदर जो अल्फाज हुआ करते हैं, जो इनके जो इस्तेमाल करते हैं ये लोग, तो ये भी कुछ ऐसे नहीं है जिसको सुनने की वजह से आपको सवाब मिलेगा, ये आपकी रूह तरोताज़ा हो जाएगी। इसलिए गाने वगैरह को सुनने से बिल्कुलिया तौर पर परहेज़ करना चाहिए। अगर आपको सुनना ही है तो कुरान करीम की तिलावत को सुनिए,
और उलमा किराम की बयानात और वाज़ और नसीहतों को सुनिए। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कही जाने वाली नज़्मों और नातों को सुनिए। अल्लाह ताला के हम्द में कही जाने वाली हम्द और उसकी तारीफ़ात को सुनिए। बहरहाल ये जो चीज़ें आपने बयान की है इससे कुफ्र तो लाजिम नहीं आता है, लेकिन फ़िस्क ज़रूर लाजिम आता है। फ़िस्क का मतलब ये है कि इंसान गुनाह की तरफ बढ़ता चला जाता है। अगला एक सवाल किया गया है कि अगर कोई आदमी है जो कि जिंदा है, ठीक है भाई जिंदा है तो अच्छा जिंदा आदमी है, लेकिन वो हमारे पास आता है, बुजुर्ग भी कहलाया जाता है और लोग उसके ऊपर फूल बरसाते हैं, तो ये जायज़ है या नहीं? जाहिद खान, देखिए भाई मुर्दों के ऊपर फूल को बरसाना तो वाक़तन से लॉजिक वाली बात है ही नहीं। जिंदों के बारे में आपने सवाल किया है तो देखिए आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब कोई खुशी का मौका होता है, जैसे कोई बच्चा आपके यहाँ पर डॉक्टर बन गया है, कोई बच्चा आपके यहाँ पर हाफिज़ बन गया है, आलिम दीन बन गया है, तो ऐसी सूरत के अंदर लोग क्या करते हैं, उसको फूल का हार पहनाते हैं। इसी तरह मर्द जब दूल्हा बनता है तो तब भी उसको गले के अंदर फूल का हार पहनाते हैं। तो ये एक मजहबी चीज़ नहीं है, यानी इसकी इजाज़त नहीं है कि आपको इस तरह की फॉर्मेलिटी अपनानी चाहिए। बस लोग कर लेते हैं तो कर लेते हैं, तो करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा सवाब भी नहीं मिलता है। हाँ, चीज़ों को बर्बाद करने का गुनाह ज़रूर लाजिम आएगा, तो खैर इससे परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। आसिफ भाई कुरैशी, आसिफ भाई का सवाल ये है कि क्या हम पानी को फिल्टर कर कर बेच सकते हैं और उसका प्लांट लगवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं आसिफ भाई। आसिफ भाई देखिए, अगर कोई आदमी पानी जो कि आपके यहाँ पर बोर का होगा या फिर कुएं का होगा या फिर कहीं से भी आप उसको लेकर आते हैं, अपने घर पर लाने के बाद, अपने फैक्ट्री और अपने प्लांट पर लाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके बाद में उसको कूल करते हैं और भी जो उसके प्रोसेस गुजारना है, उसके बाद में वो चीज़ आपकी मिल्कियत में आ जाती है और आपके मतलब ये कि आपके ऊपर आपका कुछ ज़ाती अमल उसके ऊपर लगता है, आपकी खिदमत, आपका वक्त और आपकी चीज़ें वहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तब आपको इख्तियार है, चाहे तो किसी को मुफ्त में दे दे, चाहे तो किसी को माल यानी पैसा वगैरह लेकर बेच दे। ये जो पानी को फिल्टर करने का जो कारोबार होता है ये शरअन जायज़ होता है, इसकी आमदनी हलाल होती है। लेकिन यहाँ पर वो तमाम चीज़ें ख्याल रखनी चाहिए कि आप जिस क्वालिटी का मतलब पानी देना चाहिए उस क्वालिटी का बना कर दे, वरना आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर ब्लैक काम कर रहे हैं। वो सिर्फ पानी को कूल करके भेज देते हैं, जिस तरह का फ़िल्टर करना चाहिए तो उस तरह का फ़िल्टर नहीं कर पाते हैं। उनका जो मशीन होता है उस प्लांट के अंदर गड़बड़ी हो जाती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों से पैसा ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हलाल आमदनी आप कर सको इस बात की आपको कोशिश करनी चाहिए। तो लोग जिस चीज़ की तरफ ध्यान और तवज्जो नहीं देते, वहाँ पर आपको ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगला एक सवाल है सादिया शेख, ये कहती है कि मैके में अगर कोई लड़की जाए तो वो कसर नमाज पढ़ेगी या पूरी नमाज पढ़ेगी? देखिए, लड़की जब शादी हो जाती है, उसकी शादी होने के बाद में अपने शौहर के यहाँ पर चली जाती है, तो उसका जो मकान था जो अभी तक उसके वालिदैन, उसके भाई बहनों का जो घर था उसका अपना था, अब ये अपना घर उसका छूट गया है, ख़त्म हो गया है। अब असल मकाम उसका जो ससुराल है, उसके शौहर का घर है, वहाँ पर बन गया है। तो अब वो अपने शौहर के मकाम पर रहते हुए, उसे गांव में उसे घर पर रहते हुए पूरी नमाजें पढ़ेगी, और जब अपने मायके आएगी तो वहाँ पर अब वो मेहमान होगी, इसलिए उसको वहाँ पर पूरी नमाज नहीं होगी। अच्छा, इसके अंदर ज़रूरी क्या है, शौहर और अभी जो उसका मायका और ससुराल है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो सफ़र शरई की मकदार में होना चाहिए। जब यहाँ पर आएगी तो फिर कसर नमाज पढ़ेगी, अगर वो 15 दिन या उससे कम रहना चाहती है। अगर 15 दिन या उससे ज़्यादा रहना चाहती है तो फिर उसको पूरी नमाज पढ़नी पड़ेगी। मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा है कि गुस्ल करने का जल्दी तरीक़ा बतला दीजिए। बहुत ज़्यादा वहम होता है, जब एहतिलाम हो जाता है तो शर्मगाह नापाक हो जाती है और उसको नापाक करने में छींटे
हर जगह पर चले जाते हैं, फिर उन छींटों को पाक करने के लिए। देखिए मोहम्मद यूसुफ भाई, मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार है। काफ़ी मरतबा हम इस मसले के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी मरतबा हमारी तरफ से जवाबात आपको टेक्स्ट की सूरत में, वीडियोस की सूरत में जा चुके हैं, लेकिन एक चीज़ ये है कि आपके जहन से ये जो वहम वाली बात है ये ख़त्म नहीं हो पा रही है। देखिए बड़ा क्रिटिकल मसला है, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। आप इसको बहुत ज़्यादा हल्के में न लीजिए, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी मोटी मोटी चीज़ें बस आप उसके ऊपर अमल कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा खोद कुरत करके उनके जड़ों तक, उनकी तहों तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल तौर पर इंसान नापाक हो जाते हैं, नापाक होने के बाद में क्या है, 3 मरतबा अपनी फुल बॉडी को धो देना है, जिस्म के जिस हिस्से के ऊपर नजासत और गंदगी उसको साफ कर देना है। नॉर्मल सी चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बनाने की आप कोशिश ना करें। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक बख्शे। अगला सवाल क्या, मोहम्मद इदरीस साहब ने सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन में हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन हो रहा है। मेरा ख्याल है कि गंदे वीडियोस की वजह से हो सकता है। बिल्कुल, जिन गंदे वीडियोस की आदत आपको है, ऐसे वीडियोस जिसको आप अपने फैमिली के साथ नहीं देख सकते, अपने बाल बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एक मजलिस में, एक महफिल में होकर आप नहीं देख सकते, जाहिर सी बात है वो वीडियोस आपके अखलाक को बर्बाद करने वाले हैं, आपकी सेहत को बर्बाद करने वाले हैं और आपको हमेशा जहनी टेंशन और जहनी उलझनों में रखने वाले हैं। इसलिए पहली फुर्सत में आप ऐसे तमाम वीडियोस से इनकी सर्च लिस्ट आपके जो डिवाइस है, आपके कंप्यूटर है, आपका पैड है और आपके जो मोबाइल वगैरह है, वहाँ से सब डिलीट कर दीजिए। गंदी चीज़ें आपको अपने पास बिल्कुल नहीं रखनी है। इंशाल्लाह इसकी वजह से आपका ज़हरी सुकून भी वापस आ जाएगा, आपका दिल भी मजबूत हो जाएगा और आपकी सेहत भी वापस आ जाएगी। निशा खान सलाम पेश करती हैं। वालेकुम सलाम। का कहना यह है कि जब मैं टॉयलेट में जाती हूँ तो मुझे ये वसवसा होता है कि मेरा कपड़े का पिछला वाला हिस्सा लटक गया है। हाँ, हो सकता है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो तो ऐसी सूरत में देख लें कि वो कपड़े का जो पीछे वाला हिस्सा है वो वाक़तन गीला है कि नहीं। अगर गीला है तो समझ लें कि इसके ऊपर गंदगी उड़ी, तो इसको धो लीजिए। और अगर सिर्फ ख्याल पैदा हो रहा है, उसके ऊपर कोई नजासत वगैरह का असर नहीं है, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शादिया, इनका कहना यह है कि मेरा सवाल यह है कि हमारे टब में पानी था, उसमें डॉग ने मुँह डाल दिया तो क्या हमारे पाक कर लिया, तो अब क्या? नहीं, टब के अंदर अगर कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो डालने की वजह से उसमें का जितना पानी था वो नापाक हो गया। आप उस पानी को बहा दीजिए, 3 मरतबा उस बर्तन को अच्छी तरह धो लीजिए, आपका वो बर्तन और आपका वो टब पाक हो जाएगा। लेट्स द एक्सप्लेनर। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, अगर कपड़े या बदन पर थोड़ी नापाकी लगी हुई हो और वो दिख नहीं रही हो, पानी पीते टाइम कुछ पानी कपड़े से लगकर टाइल्स पर लग गया हो, तो क्या वो नापाक हो जाएगा? अरे जब वो नजासत आपको अपने कपड़ों पर भी नहीं दिख रही है तो जाहिर सी बात है उसको, वो जो पानी पीते वक्त आदमी ऐसा इतना बेवकूफ़ थोड़ी है ना, इस तरह के बोतल उठाएगा, आधा पानी उसके मुंह में जा रहा है और आधे से ज़्यादा पानी नीचे बह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक आध दो कतरा गिर सकता है और गिरने के बाद में एक आध दो कतरा नीचे गिरेगा, कोई चीज़ नापाक होने वाली नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कि सलमान कहते हैं, सलाम पेश करते हैं। वालेकुम सलाम। का कहना है कि मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि कोई मुशरिक सलाम करे तो उसके जवाब में क्या कहना चाहिए? अगर उसने आपको बाकायदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू इस तरह कहा है तो आप इसके जवाब में यहदीकुमुल्लाह कह दें, यानी अल्लाह ताला आपको हिदायत अता फरमाए। ये है सलाम कर। और अगर उनके मजहबी कलिमात के साथ सलाम करते हैं, जिस तरह आमतौर पर गैर मुस्लिम लोग अपने सलाम का जो मजहबी जो तरीका उस तरह का सलाम अगर करे तो उसके जवाब में आपको उनके जैसे अल्फाज नहीं कहने हैं, बल्कि उस वक्त में सिर्फ आपको जैसे सुबह का वक्त है तो गुड मॉर्निंग वगैरह कहना है, आदाब कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बस करते हैं। बहुत सारे सवालात हो चुके हैं और बहुत सारे बाकी भी, एक और काफ़ी दिनों के बाकी, एक महीने पहले सवालात बाकी है, तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे तमाम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग तमाम अहबाब से दुआ की दरख्वास्त, बहुत सारे लोग दुआ की दरख्वास्त भी करते हैं। अल्लाह तबारक तआला सभी लोगों को दुनिया और आखिरत की मुकम्मल खुशियाँ उन्हें अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।